हेलो दिस इज़ व्लॉग नंबर 25। यही बुक पढ़ रहा हूँ मैं, ईगो इज़ द एनिमी। चलो स्टार्ट करते हैं। Many people know of Benjamin Franklin as a famous pseudonymous. Sorry. Many people know of Benjamin Franklin's famous pseudonymous letters written under the names like Silence Dogwood. What a clever young prodigy, they think, and miss the most impressive part entirely. Franklin wrote these letters Franklin wrote these letters, submitted them by sliding them under the print shop door, and received absolutely no credit for them until much later in his life. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेंजामिन फ्रैंकलिन के फेमस सूडोनोमस लेटर्स के बारे में पता है। तो ये लेटर्स वो लिखते थे, उसमें अपना खुद का नाम नहीं लिखते थे कि मैंने लिखा है, उसके नीचे एक ऐसा ही रैंडम नाम लिखते थे, साइलेंस डॉगवुड। जब कोई ये पढ़ता है तो मोस्टली सब लोग क्या बोलते हैं, वाह वाह वाह, कितना नया एक यंग लड़का है, कितना अच्छा मस्त लिखता है, और ऊपर से इसको क्रेडिट भी नहीं चाहिए, क्लेवर है, देखो क्लेवर है, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन इसको क्लेवर बोलने के चक्कर में जो सब लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि इतने साल तक उसने, जब तक उसका नाम सच में नहीं हुआ था फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन का, तब तक उसने खुद से मेहनत किया और वो प्रिंट शॉप डोर में डाल देता था और एक भी क्रेडिट उसको मिलता नहीं था। उसको सब लोगों को क्या लगता है कि अरे ये देखो वो स्टेज नेम है, स्टेज नेम से बहुत पैसा छपता रहेगा, वैसा कुछ नहीं मिलता था उसको, क्रेडिट भी नहीं मिलता था कि ये सामने वाले ने लिखा है। इन फैक्ट इट वॉज हिज ब्रदर the owner who profited from their immense popularity, regularly running them on the front page of his newspaper. एक्चुअल में किसको पॉपुलैरिटी मिलता था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के भाई को। बेंजामिन फ्रैंकलिन का भाई उसके लेटर्स को हमेशा वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छापता था और उससे पूरा पॉपुलैरिटी और पूरा पैसा छाप लेता था। फ्रैंकलिन वॉज प्लेइंग द लॉन्ग गेम। फ्रैंकलिन बोलता था कि मेरे को अब ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलना है, मेरे को लॉन्ग टर्म वाला गेम खेलना है। लंबे टाइम पे अपने को एक ही बार सब लोग जानेंगे, लेकिन अच्छे से जानेंगे, एक ही बार में नाम होगा लेकिन सब लोग पहचानेंगे। लॉन्ग गेम। Though learning how public opinion worked, generating awareness of what he believed in, crafting his style and tone and wit. तो शुरुआत में वो लॉन्ग गेम खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? सबसे पहले तो वो सीख रहे थे कि लोगों का ओपिनियन कैसे वर्क करता है, पब्लिक ओपिनियन कैसे बनता है, कैसे शेपअप होता है। जनरेटिंग अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहे थे कि मुझे जो चीज़, मैं जिस चीज़ पे भरोसा करता हूँ वो चीज़ में बाकी सब लोग को भी आइडियाज़ दे रहे थे कि कैसा होता है। फिर उसके बाद अपना स्टाइल को क्राफ्ट कर रहे थे, अपने बोलते हैं ना, अपने आउज़र को और पॉलिश कर रहे थे कि वो अपने राइटिंग को और रिफाइन करते जा रहे थे, और सब लोगों को लग रहा था कि अरे कुछ तो नहीं अचीव कर रहा है, पागल है। It was a strategy he used time and again over his career, once even publishing in his competitor's paper in order to undermine the third competitor, for Franklin saw the constant benefit in making other people look good and letting them take credit for your ideas. तो एक बार और एक स्ट्रैटेजी बेंजामिन फ्रैंकलिन का बहुत फेमस है कि उसने अपने भाई का न्यूज़पेपर जो था, उसका जो कॉम्पिटिटर था, उसके कॉम्पिटिटर के पेज पे भी अपना एक आर्टिकल छपवा दिया था ताकि वो एक तीसरे कॉम्पिटिटर को साइडलाइन कर सके। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत अच्छा आदत था कि वो दूसरों को अच्छा दिखाता था और उस वजह से बोलता था कि मेरे आइडियाज़ का क्रेडिट आप लेके जाओ, वो चलेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसका नाम होएगा? मेरा नाम होगा। Bill Belichick, the four-time Super Bowl winning head coach of New England Patriots, made his way up the ranks of NFL by loving and mastering that one part of the job that coaches disliked at that time, analyzing film. बेल बेलिचिक करके एक वो बास्केटबॉल कोच थे, उनके वजह से इंग्लैंड पेट्रियट्स नाम की एक बास्केटबॉल टीम थी, उसने 4 बार चैंपियनशिप जीता। वो सुपर बोल चैंपियनशिप बहुत फेमस चैंपियनशिप है। वो 4 बार एक ही टीम ने जीता। किसके वजह से? कोच बिल बेलिचिक के वजह से। और ये बोलते हैं ना, इतने बड़े रैंक पे पहुंचने के लिए बिल बेलिचिक ने क्या किया? एक ही पार्ट था वो कोच लोग के जॉब का जिसको उन्होंने मास्टर किया। बाकी कोच लोग को बहुत कंटाल आता था वो काम करने के लिए, लेकिन बिल बेलिचिक ने वही काम ढंग से किया और उस वजह से ही उसके टीम को, कौन सा टीम? इंग्लैंड पेट्रियट्स को 4 बार NFL का ये अपना सुपर बोल चैंपियनशिप जीतने का मौका मिला। कौन सा वाला काम था? फिल्म एनालाइजिंग। मतलब जब गेम होता था तो वो लोग रिकॉर्ड करते थे और रिकॉर्ड करने के बाद उसको कोच को देख के वो पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं कि किसका क्या करने का है और क्या बेटर कर सकते हैं, क्या चीज़ करना है। तो वो फिल्म एनालाइजिंग के काम की वजह से सोचो, वो बोरिंग काम करके 4 बार चैंपियनशिप विजेता बने। वाह। His first job in professional football for the Baltimore Colts was one he volunteered to take without pay,
and his insights, which provided ammunition and critical strategies for the game, were attributed exclusively to the more senior coaches. तो सॉरी बास्केटबॉल मैंने बोला, बास्केटबॉल ने फुटबॉल कोच, ये फुटबॉल के कोच थे, और फुटबॉल के कोच जब वो फुटबॉल के फील्ड में पहली बार जॉब किया था तो बाल्टीमोर कॉट्स नाम की एक टीम के लिए काम कर रहे थे, और बाल्टीमोर कोर्ट्स में उन्होंने बोला कि मैं वॉलंटियर करके काम करूँगा। वॉलंटियर मतलब क्या, पैसा लूँगा नहीं, फ्री में काम करूँगा, मेरे को बस काम सीखना है। और उनका जो इनसाइट्स था उस वजह से क्या होता था, पूरे गेम के लिए क्रिटिकल एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज मिलता था। तो उस टाइम पे भी फ्री में भी काम करते थे, तो भी एकदम शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में काम करते थे। आज के टाइम पे ऐसा कोई करता है नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई एक बोलते ना अपने जगह से हिलते भी नहीं है। लेकिन ये कोच को महान बनने का था, तो महान बनने के लिए उन्होंने क्या बोला कि यही रास्ता है, मुझे पहले फ्री में काम करना पड़ेगा, वॉलंटियर करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ है उसको फिर भी मैं, भले मुझे पैसा नहीं मिला है फिर भी 100% देना पड़ेगा। ओके, he thrived on what was considered grunt work, asked for it and strove to become the best at precisely what others thought they were good for. तो वो जहाँ पे भी ऐसा लगता था कि जो ग्रंट काम है, ग्रंट मतलब क्या, गधा मजदूरी वाला काम है, इसमें कुछ जल्दी इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो काम के लिए वो भागते थे कि मेरे को ऐसा ही काम चाहिए, और वो काम करते थे, और जितना ज़्यादा बेस्ट बनने की कोशिश करते थे, प्रिसाइज एकदम कट टू कट होने की कोशिश करते थे, और वही काम ढूंढते थे। और जो बाकी लोग बोलते थे कि ये काम बहुत हो गया, वो बोलते थे कि नहीं, इसमें और अपने को डिटेलिंग डालना है, इसको बहुत प्रिसाइज करना है, मतलब क्या, एकदम छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान देते थे। ही वॉज लाइक अ स्पंज टेकिंग इट ऑल इन, लिसनिंग टू एवरीथिंग, वन कोच सेड। दूसरे एक कोच को जब इनके बारे में पूछा गया, बिल बेलिचिक के बारे में, कि वो कैसे कोच थे, तो वो बोलते थे कि वो एक स्पंज जैसे थे। जैसे हम लोग ने बात किया था इसके 2-3 पहले वाले ब्लॉग में कि क्या होता है, एक प्रॉपर स्टूडेंट मतलब असली स्टूडेंट कैसा होता है, स्पंज जैसा होता है। तो वही उनके बारे में बोला गया था कि वो स्पंज जैसे थे, और हर चीज़ सुनते रहते थे, हर चीज़ अपने पास रखते थे, और जैसे स्पंज पूरा पानी सोख लेता है, वो भी पूरा अपने आसपास का जो भी लर्निंग मिलता था सब वैसा ऑब्जर्व कर लेते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे। यू गेव हिम एन असाइनमेंट एंड ही डिसअपियर्ड इनटू अ रूम एंड यू डिडंट सी हिम अगेन अंटिल इट वाज डन, देन ही वांटेड टू डू मोर, सेड अनदर। तो दूसरे कोच से पूछा गया, पहले कोच ने क्या बताया कि वो स्पंज की तरह थे और सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते थे। दूसरे कोच ने बताया कि अगर उनको कोई काम दिया जाता था बिल बेलिचिक को, तो वो क्या करते थे, वो एक रूम में जाके गायब हो जाते थे, मतलब डिसअपियर हो जाते थे, और फिर थोड़े टाइम बाद जब आप उनको देखोगे तो वो काम खत्म हो गया रहता था। और काम खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि बैठ के टाइम पास करते थे, दूसरा काम भी ढूंढते रहते कि मेरे को और काम दो, तो हमेशा वो ज़्यादा काम करने के चक्कर में रहते थे। एज यू कैन गेस, बेलिचिक स्टार्टेड गेटिंग पेड वेरी सून। तो अभी तो इस बात से हमको अंदाज़ा लगता है कि जो आदमी मेहनत करने वाला है वो किसको नहीं चाहिए। तो बहुत जल्दी ही उनको पैसा मिलना भी शुरू हो गया, और उनको इनका पेमेंट चालू हो गया। पहले शुरुआत किया एज अ वॉलंटियर, बहुत मेहनत से काम किया, और फिर बाद में पेमेंट शुरू हो गया। बिफोर दैट, एज अ यंग हाई स्कूल प्लेयर, बिल बेलिचिक was so knowledgeable about the game that he functioned as a sort of assistant coach even while playing the game. तो उसके पहले, इसके पहले, ये कोच बनने से पहले बिल बेलिचिक इतने अच्छे थे, उनको गेम के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज था कि वो तो अपने कोच के लिए असिस्टेंट कोच का काम करते थे। सोचो, स्कूल के टाइम पे वो खेलते भी थे टीम में और असिस्टेंट कोच का भी काम करते थे, इतना अच्छा नॉलेज था। Belichick's father, himself an assistant football coach for Navy, taught him a critical lesson in football politics. That if he wanted to give his coach feedback or a decision, he needed to do it in private and self-effacingly, no, so as not to offend his superior. ये बिल बेलिचिक का बैकग्राउंड, अगर फैमिली बैकग्राउंड देखने के लिए जाएंगे तो उनके पिताजी भी एक असिस्टेंट कोच थे नेवी के लिए। तो वो पिताजी ने, बिल बेलिचिक के फादर ने भी उनको एक लेसन दिया था कि अगर आपको अपने से बड़े लोग को कुछ सिखाना रहेगा या उनके डिसीजन को चैलेंज करना रहेगा, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने घर पे जाओ या जहाँ पे भी प्राइवेट में उसको पूरा प्रैक्टिस करो और उनको करके दिखाओ कि ये चीज़ ऐसा बेटर हो सकता है। उनको बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे सुपीरियर्स को, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं, वो लोग को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए, हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ही लर्न हाउ टू बी अ राइजिंग स्टार विदाउट थ्रेटनिंग और एलियनेटिंग एनीवन। उन्होंने सीखा, किसने सीखा, बिल बेलिचिक ने सीखा अपने पिताजी से कि हमेशा आप अपने, बोलते ना, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन दूसरों को थ्रेटन मत करो। थ्रेटन मतलब दूसरे को खतरे में मत डालो, ना ही किसी को एलियनेट करो। एलियनेट मतलब किसी को साइडलाइन करने का नहीं। इन अदर वर्ड्स, ही हैड मास्टर्ड द कैनवस स्ट्रेटेजी। और दूसरे तरीके से उन्होंने क्या किया है, कैनवस स्ट्रेटेजी को मास्टर किया। कैनवस स्ट्रेटेजी क्या है कि आप दूसरों के लिए कैनवस बना के दो और उनको पेंट करने दो। मतलब क्या, दूसरों को अच्छी लाइट में दिखाओ, दूसरों को फेवर करो और दूसरों का काम करके दो, तो ऑटोमेटिक आपका काम होते जाएगा। इसको बोलते हैं कैनवस स्ट्रेटेजी।
You can see how easily entitlement and a sense of superiority, the trappings of ego, would have made the accomplishment of either of these men impossible. तो हम लोग ने दो एग्जाम्पल लिया, पहला बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन भी क्या करते थे, वो शांति से अपना काम करते थे, चुपचाप अपना काम करते थे और अपने भाई के और दूसरे सामने वाले कॉम्पिटिटर के अखबारों में जाके उसको छपवा देते थे और अपने नाम के बारे में बात भी नहीं करते थे। और धीरे धीरे इवेंचुअली उनको पैसा और फेम मिलना शुरू हुआ। सेम बेल बेलिचिक के साथ भी हुआ। ये पहले शुरुआत में उन्होंने एज अ वॉलंटियर काम किया और अपने सुपीरियर्स को कभी भी ऑफेंड नहीं किया। तो अभी अब देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी अगर ये लोग इधर उधर होते, थोड़ा सा भी अगर ये लोग अपने बारे में या नाम के बारे में सोचते, तो इनके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ जाता है कि देखो देखो मैं बाकी सबसे बेटर हूँ, तो मुझे ज़्यादा पेमेंट मिलना चाहिए। ऐसा बेल बेलिचिक बोल सकता था, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी बोल सकते थे, मेरे भाई का न्यूज़पेपर है लेकिन आर्टिकल कौन लिखता है, मैं, तो पैसा मुझे मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग ने ऐसा किया क्या? नहीं। Franklin would never have been published if he had privatized credit over creative expression. Indeed, when his brother found out, he literally beat him out of jealousy and anger. तो फ्रैंकलिन को कभी भी उनका बुक वगैरह कुछ पब्लिश नहीं होता अगर उन्होंने बोला होता था कि मुझे क्रेडिट दो क्योंकि मैं आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहा हूँ। बाद में तो उनके भाई को पता चला कि फ्रैंकलिन का बुक पब्लिश हुआ है और बहुत पैसा मिला है, वो सब पता चला और बाद में वो जेलस भी हुआ। बेलिचिक would have pissed off his coach and then probably been benched if he had one-upped him in public. अगर ये बेल बेलिचिक को भी क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज था, अगर वो चाहता तो अपने कोच के सामने बोल सकता था, सबके सामने उनको जलील कर सकता था और दिखा सकता था कि देखो देखो सर आपको कुछ नहीं आता। तो उसका कोच क्या करता, उसको बोलता जाओ बेंच पे बैठो, आप खेलो ही मत। तो ये दोनों चीज़ें हो सकता था, लेकिन वो लोग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बराबर। तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।